क़िबला अरबाब साहब आपकी जानिब आऊँगा और जानना चाहूँगा, बद्र हमें पैगाम क्या दे रही है? लॉयल्टी का, ताबेदारी का, या फॉलो करने का क्या पैगाम दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदर दर हकीकत हक को बातिल का मार्का है। जी वो फ़कत 2 हिजरी में नहीं हुआ। जी 2 हिजरी से लेकर आज 1447 हिजरी तक जितने भी ये दिन, एक एक दिन जो गुजर रहा है, हर इंसान खुद अपने अगर ईमान का मुवाजना करे तो हर लम्हे में वो हक और बातिल के दरमियान खड़ा है। अल्लाह, वो हर मौके में देखे कि मैं कहीं बदर में किस तरफ खड़ा हूँ, सच वालों के साथ खड़ा हूँ या पैसे वालों के साथ खड़ा हूँ। मैं आपके इस जुमले को आपकी इजाज़त से थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बारहा बदर मुनक़िद होती है, बिल्कुल ऐसे, और आपके सामने हक़ व बातिल की तफ़रीक वाज़े होती है। आपका फ़ैसला होता है कि आपने किस जानिब जाना। क्या बात है, दुरुस्त फरमाया। हर लम्हा इंसान देखे कि मैं हक पे खड़ा हूँ या बातिल पे। अगर बातिल पे खड़ा है तो समझ ले कि उन 1000 वाले अफराद में खड़ा है। हाँ, अगर कहीं झूठ बोल रहा है तो समझ ले कि मैं 1000 वालों के साथ खड़ा हूँ, 313 वालों के साथ नहीं खड़ा हूँ। आहा, अब देखिए ना, यही वजह थी, ये जो ईमानी कुव्वत है। अगर आप देख रहे हैं कि बदर में 313 हैं और सामने 1000 है, यही सिलसिला चलता चलता करबला में पहुंचा। करबला में 72 थे, सामने हजारों थे। तो यानी अफरादी कुव्वत कोई माना नहीं रखती। दर हकीकत हर वक्त ईमान सालिम रहे। जी, और ये जरूरी नहीं है कि मुझे उसका फायदा होगा, मैं अभी सच बोलूंगा मुझे फायदा होगा या नहीं, मुहिम ये है कि सच बोलो, क्या हक पर बात, खड़े रहो। क्या बात। मेरे कान में मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं, या तो झूठ बोलो या मुसलमान रहो। कैसी बात है? क्या माशाल्लाह, माशाल्लाह, बेहतरीन बात कह दिया। खबर भाई ने बात ही एंड कर दी, हाँ, बोले या तो मुसलमान रहो या झूठ बोलो। या झूठ बोलो या मुसलमान रहो या 1000 के लश्कर में खड़े हो जाओ। हाँ, क्या बात। तो ये वो हक और बातिल का मार्का चलता आया। उस वक्त क्या थी खुसूसियात मुसलमानों की? वो सब के सब बाईमान थे। जी, तो ईमान एक जज्बा जरूरी है इंसान के वक्त, हर वक्त लेने में। चूंकि ऐसा है ना कि हमने देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अफराद गुजरे, दुनिया बड़ी अच्छी थी, दुनिया से जाते वक्त वो अच्छी जिंदगी साले हयात लेकर नहीं गए, यानी खात्मा बिल खैर नहीं हुआ। खात्मा बिल खैर नहीं हुआ। यानी वो जो मौलवी साहब हर मस्जिद में, हर मसलक के मौलवी दुआ करवाते हुए आखिर में कहते हैं, ए अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर हो, वो ना हुआ है। याद कर लें, हर इंसान के हर वाजिब नमाज में ये दुआ जरूर करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अन तख्तिमा लिबिसआदा, परवरदिगार आलम मेरा खात्मा बखैर फरमा। अब खात्मा बखैर उसी वक्त हो सकता है कि जब हम हर लम्हे अपनी बदर को याद रखें। जी, कि वो जो 313 थे वो भूखे भी थे, वो अफलास में भी थे, ताकत में भी कम थे, तन और बदन पर कपड़ा भी न था, वो शान और शौकत भी न थी मगर ईमान था। क्या बात। वो शान और शौकत न थी मगर वो हक के साथ खड़े थे। वो हक पर रहना सबसे मुहिम है। अब इसी वजह से अगर कोई इंसान हक पर खड़ा रहे, ईमान के साथ खड़ा रहे, तो शुजाअत के साथ खड़ा रहे, वफादारी के साथ खड़ा रहे, तो फिर अल्लाह के फरिश्ते उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। जी, अब अल्लाह की नुसरत उसके साथ खड़ी हो जाती है। अब ये इंसान के हाथ नहीं रहते, कुव्वत परवरदिगार बन जाते हैं। वाह वाह वाह। इंसान की जबान नहीं रहती, परवरदिगार की लिसानुल्लाह बन जाती है। वाह वाह। ये तभी तो मौला अली अलैहिस्सलाम के लक़ब हैं कि ये ऐनुल्लाह है, आंखें इसकी अल्लाह की आंख है, ये यदुल्लाह है, ये इसके हाथ अल्लाह के हाथ हैं। जब जंगों में यही वजह है कि जब अगर इसके बाद भाई 70 में से 36 मार दिए, और क्या चाहिए आपको? एक फर्द वाहिद कुल के आधे से ज्यादा क़िताल करता है, तो गोया वो आधी से ज़्यादा फ़ौज की ताकत रखता है। और मुझे हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का वो कौल याद आ गया कि जब एक जंग के दौरान उनसे ये मुतालबा किया गया कि मैं अमीर हूँ अपने लश्कर का, मैं नहीं लड़ूंगा, आप अमीर हैं अपने लश्कर के, आप ना लड़ें। तो उन्होंने आखिर जवाब ये दिया कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो एक फ़र्द कम हो जाएगा, मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरी फ़ौज आधी रह जाएगी।